ये है साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर मल्टी ट्रैक 12 पार्ट 1 वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो साउंड क्राफ्ट का मिक्सर है मल्टी ट्रैक 12, इसके बारे में हम बताएंगे बेसिक चीज़ें, इसके फंक्शन और इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या फंक्शन दिए हैं, कनेक्शन किस तरह से कहाँ पर क्या दिया है, तो उस सब चीज़ के बारे में बताएंगे। सभी स्विचेस के बारे में बताएंगे, इफ़ेक्ट कैसे हैं और किस तरह से दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये पावर कॉर्ड जा रही है पीछे की तरफ, और ये नीचे मिक्सर के नीचे जो तली होती उसका जो बेस होता है मिक्सर का नीचे तला जिसको बोल देते हैं, तो वहाँ उसमें बेस में सॉकेट है, एसी का सॉकेट है पावर का, वहाँ पर ये इसका जो प्लग है वो जाकर लग जाता है कॉर्ड का। तो इसमें सबसे और कोई आपको ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलेगा, बिना ऑन ऑफ स्विच के ये यहाँ पर एक कनेक्शन दिया गया है एसी कनेक्शन पावर के लिए, तो वो आपको वहाँ पर मिलने वाला है। स्विच कोई भी आपको ऑन ऑफ का नहीं मिलेगा। हालांकि हमें ये थोड़ा सा गलत लगा है इस मिक्सर में कि ऑन ऑफ का पावर ऑन ऑफ स्विच इसमें नहीं दिया गया है, तो वो देना चाहिए था। उसके अलावा अब आ जाते हैं यहाँ पर आप देखिए इसमें मेन आउटपुट ये दिए हैं, यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट मेन आउटपुट दी हैं। ये हम सॉकेट इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लीड के ज़रिए भी यहाँ पर लीड माइक वाली लीड से आप इसको यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। इन दोनों सॉकेट से मेन आउटपुट है यहाँ पर, जिसके आपको जिसका फीडर वॉल्यूम यहाँ पर मिलेगा। ये रहा मेन मास्टर, तो ये आउटपुट है मेन। और उसके बाद ये वाली आउटपुट दी है ग्रुप आउटपुट, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहाँ से भी आप आउटपुट ले सकते हैं, अपने मॉनिटर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। और इसके फीडर दिए गए हैं यहाँ, ये ग्रुप 1 और 2, ये दोनों इसके फीडर दिए गए हैं मास्टर के। अगर मास्टर आप चाहेंगे तो वो यहाँ से भी इस पर मास्टर भी आप ले सकते हैं, तो ये दिए गए हैं। और उसके अलावा आप यहाँ आइए तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ऑक्स के कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऑक्स सॉकेट दिए हैं 3, ऑक्स 1, ऑक्स 2 और ऑक्स 3, 3 ऑक्स हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर जब आप देखेंगे ये, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर फुट स्विच मिलेगा, ये आपको फुट स्विच मिलेगा यहाँ, और उसके ही बराबर में ये आपको हेडफोन मिलेगा। ये सारे कनेक्शन इसके फेस पर ऊपर की अपर साइड दिए हैं, ऊपर की साइड में, तो ये सभी कनेक्शन हैं। फिर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 11-12 चैनल है इसमें। ये आरसी की के सॉकेट दिए हैं लेफ़्ट राइट के कनेक्शन के लिए, इनपुट यहाँ पर आप दे सकते हैं इसमें। और ये इसी में 11-12 में ही आपको USB कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर सॉकेट दिया है। अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से प्रिंटर की लीड लगती है, आपको मैं दिखा दूँ। इस तरह से ये आप यहाँ आपकी लीड लग जाएगी, और ये आपके लैपटॉप या फिर आपके डेस्कटॉप से ये कनेक्ट हो जाएगा। इसमें दूसरी तरफ ये USB का इस तरह से ये दिया हुआ है सॉकेट, तो ये आपको अपनी USB से के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्राइवर इसका अपने जो भी लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप है उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा इसका, साउंड क्राफ्ट मल्टी ट्रैक 12 का, तो उससे फिर आपको इसमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब आते हैं आगे जब आप इधर नज़र डालेंगे ऊपर फेस की तरफ, तो इसमें है आपका ये चैनल, और ये है 9 और 10 चैनल। इसमें ये आपको स्टीरियो चैनल मिलने वाला है। इसमें ये स्टीरियो चैनल इन्होंने दिया है, 9-10 चैनल को स्टीरियो बना दिया है। इसमें अगर आप पिन इस तरह की भी यूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर आपके माइक की पिन इस तरह की है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो सभी चैनल में आप कर सकते हैं, लेकिन ये स्टीरियो चैनल है
तो इसमें इस वजह से सॉकेट भी 2 ही दिए हैं लेफ़्ट राइट के लिए, और ये भी यहाँ से भी स्टीरियो काम करेगा। और 8-9 जो चैनल है ये भी स्टीरियो दिया है, यानी 8-9, 9-10 दोनों चैनल स्टीरियो दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये चैनल है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको मोनो चैनल मिलेंगे। इसमें आपको दोनों तरह के माइक के लिए कनेक्शन मिल जाएंगे, लाइन कनेक्शन भी मिल जाएगा, लाइन सॉकेट भी मिलेगा, और ये जो एक नॉर्मल होता है अपना माइक का वो भी आपको मिलेगा यहाँ। अच्छा जी, उसके बाद आप आइए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गेन आपको सबसे ऊपर मिलेगी, और इसमें आपको जो यहाँ पर ये दिया है स्विच, तो ये आपको 100 हर्ट्ज़ का ये यहाँ पर स्विच दिया है, और इसमें USB रिटर्न स्विच दिया है, गेन के पास ही दिए हैं। तो अगर आपको USB रिटर्न इसी चैनल पर अपने चाहिए तो फिर आप इससे USB रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से इस स्विच को आप पुश करके और यहाँ इसी चैनल पर रिटर्न ले सकते हैं ऑडियो की। ये इसलिए दिया है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद ही इसका वर्क होता है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है, मिक्सर को आप लाइव ही यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, और अगर आप चाहें कि आप इससे काम लें, तो अगर इस स्विच को आपने दबा दिया तो ये चैनल ही म्यूट हो जाएगा। ये चैनल फिर इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये म्यूट हो जाएगा चैनल। ये मसला रहता है इसका। वैसे इसका म्यूट यहाँ पर भी दिया है, नीचे म्यूट स्विच दिया है, लेकिन इसका अगर आप इस्तेमाल बिना कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से तो ये फिर चैनल को ऑफ कर देगा, तो इसका ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर यहाँ जब नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इस सॉकेट के नीचे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिमिटर स्विच। ये लिमिटर स्विच है, ये लिमिटर स्विच है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी आपके माइक को ज़्यादा हैवी या ज़्यादा वैसी मिल रही है, तेज़ ज़्यादा मिल रही है, उसकी जितनी dB या जितनी उसको चाहिए इनपुट, उससे अगर एक्स्ट्रा इनपुट मिल रही है तो ये उसको कंप्रेस कर देगा, ये उसको लिमिट में ले आएगा। इसका नाम ही लिमिटर है चूँकि। और जितनी भी ओवर जब भी ओवर इसको मिलेगी, वहीं जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो इसमें LED दी है स्विच के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये LED तभी फ़ौरन ऑन हो जाएगी जैसे जैसे भी इसको जो है ये अपना वर्क करेगा, तो LED ऑन हो जाएगी। तो ये सब चीज़ है। और इसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये ट्रेबल यानी हाई। तो यह आपको जो है यहाँ पर सबसे ऊपर ट्रेबल का स्विच मिलेगा, और इसमें फिर आप आएंगे तो 2 इसमें मिड दी हैं। मिड इसकी बहुत अच्छी काम करती है, अपने हिसाब से आप बड़ी अच्छी मिड इसकी बना सकते हैं। इन दोनों जो इसके टोन वॉल्यूम दिए हैं मिड के, इनकी हेल्प से इनको एडजस्ट करके बड़ी अच्छी आप मिड बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपको मिलेगा लो। तो लो जो वॉल्यूम है इसका, ये इसकी लो भी बड़ी अच्छी इसकी मतलब बनती है। लो अगर आप बढ़ाएंगे भी तो उसमें फटास नहीं आती है, बड़ा अच्छा मतलब एक लो का इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद फिर जब आप नीचे आएंगे तो नीचे इसमें दिया है ऑक्स 1 ऑक्स 2। ये ग्रीन वाला जो स्विच है, दोनों ही ये ऑक्स के स्विच हैं। और फिर ये नीचे दिया है इसमें इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट का यहाँ पर ये आपको स्विच देखने को मिल रहा है, और फिर उसके नीचे आपको मिलेगा पैन स्विच, पैन लेफ़्ट राइट करने के लिए। अगर आप इसको एक चैनल पर सुनना चाहते हैं, अपने जो भी आपने इस पर माइक या जो भी आपने डाल रखा है, मान लीजिए यहाँ से आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, या सिंथेसाइज़र किया हुआ है, या गिटार किया हुआ है, या कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट किया हुआ है, या फिर यहाँ माइक आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको एक चैनल पे सुनना है तो इधर आप कर सकते हैं, इस पर सुनना है तो इधर कर सकते हैं, और दोनों पर सुनना है तो बीच में कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट का काम करेगा।
उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको मिलेगा म्यूट स्विच, यानी चैनल अगर आपको म्यूट करना है तो फिर आप इसको नीचे प्रेस कर दीजिए। म्यूट स्विच है। म्यूट स्विच के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पीएफएल आपको मैं बताऊं कि ये जो यहाँ पर में ये जो मास्टर मीटर दिया है, ये मास्टर मीटर जो एलईडी जो इसमें दी हैं ये इसके लिए है। यहाँ पर ये इसका लेवल आना शुरू हो जाएगा एलईडी का। अगर पीएफएल आप इसका पीएफएल नीचे मतलब प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ आपको यहाँ एलईडी पर इसका सिग्नल मिलने लगेगा, जो भी आप प्ले कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसके अनुसार। तो ये आपका हो गया पीएफएल। और ये अगर आप मान लीजिए हेडफोन पर भी काम करता है। अगर हेडफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको पीएफएल ये आपको लेना पड़ेगा। हेडफोन पर ऑडियो के लिए भी ये काम करता है। और इसमें फिर आप आ जाइए मास्टर पर। मास्टर का यहाँ पर दिया है मास्टर, यानी कि अगर इस चैनल की चैनल नंबर 1 जहाँ मैंने ये माइक लगाया हुआ है, चैनल नंबर 1 की अगर आपको यहाँ पर आउटपुट चाहिए, आपको आउटपुट चाहिए मास्टर पर, यानी कि इस मास्टर पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस मास्टर पर अगर आपको चाहिए तो फिर यहाँ से आपको दबाना है मास्टर। तो मास्टर आप जब यहाँ पर इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपकी आउटपुट यहाँ मास्टर पर मिलेगी। और ये मेन पर मिलने के बाद ये इन दोनों चैनल पर जाएगी, एक यहाँ एक यहाँ, यानी मेन आउटपुट पर जाएगी। ये इसकी ग्रुप आउटपुट है। इसके अगर आपको यहाँ पर आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर ग्रुप का स्विच आपको प्रेस करना है। यानी अगर इस चैनल का काम चाहिए आपको 1-2 पर, तो फिर मास्टर पर नहीं चाहिए, 1-2 पर चाहिए तो 1-2 को इसको प्रेस करेंगे। इसकी आपको 1-2 पर यहाँ इन दोनों पर इसकी आपको वो मिल जाएगा, सिग्नल आ जाएगा, ऑडियो सिग्नल, और ये एक्टिव हो जाएंगे। और ये एक्टिव होने के बाद फिर इनकी आउटपुट आपको यहाँ मिलेगी जहाँ मैंने कनेक्शन दिए हुए हैं। ये है इसके ग्रुप आउटपुट। यहाँ पर आपको इसके थ्रू आपको यहाँ आउटपुट मिल जाएगी। आप फिर किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लीड को। तो इस तरह से उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये है इंटरवल म्यूट। ये इंटरवल म्यूट दिया है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए यूएसबी से इसको कनेक्ट किया हुआ है और यूएसबी के थ्रू आप कोई चीज़ प्ले कर रहे हैं और इसको आपको म्यूट करना है तो आप यहाँ से भी म्यूट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला जो स्विच है इसको भी अगर आप नीचे प्रेस करके रखेंगे तो ये यहाँ से जो आपने कनेक्टिविटी ली हुई है वो फिर यहाँ मतलब आपको इस चैनल पर 11-12 पर नहीं मिलेगी। इस चैनल पर ये म्यूट हो जाएगी। इसलिए अगर यहाँ चाहिए तो आपको उठा के रखना पड़ेगा। और ये जो ट्रिम इसका दिया है, ट्रिम ये आरसी जो कनेक्शन है इसी में काम करेगा। ट्रिम यहाँ से ट्रिम का कोई लेना देना नहीं है, यूएसबी से ट्रिम नहीं चलेगा। तो ट्रिम को अगर आपको ये एक तरह से समझ लीजिए गेन का काम करता है। तो अगर इसका काम आपको चाहिए तो यहाँ पर कनेक्शन आपको देना है किसी भी अपने इक्विपमेंट का। तो इस तरह से ये है सब चीज़। और इसके बारे में ये जो ग्रीन वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन जो है इसका ये ऑक्स का सेक्शन है। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इतना ये पूरा सेक्शन इसमें दिया है EQ का। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्शन इसका रेड वाला सारे जितने भी हैं ये हर चैनल का एक स्विच है। जैसे ये चैनल है आपका तो ये है 5 चैनल का ये है। इस तरह से सभी चैनल्स के ये दिए हुए हैं वॉल्यूम। तो ये है आपकी गेन, ये गेन सेक्शन है पूरा। और इसी तरह से ये यहाँ पर इफ़ेक्ट सेक्शन दिया हुआ है। ये स्काई ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं ये सारा इफ़ेक्ट के लिए है। और ये वाला जो सेक्शन है ये सारा पेन सेक्शन है, लेफ़्ट राइट पेनिंग के लिए। तो ये सब इस तरह से इसमें सारे कनेक्शन दिए हुए हैं। बाकी रेड वाले ये सारे म्यूट स्विच हैं। और
ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे PFL हैं। और ये आपके ऊपर जो दिए हुए हैं इसमें ये आपके मास्टर हैं और ये आपके ग्रुप है। तो ये मास्टर के लिए पूरा सेक्शन ये वाला, और ये नीचे वाला जो स्विच आप देख रहे हैं ये ग्रुप के हैं और ये इसके फीडर हैं ही हर चैनल के। तो इसमें कोई भी किसी तरह का ऑन ऑफ स्विच तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये पावर LED आप देख सकते हैं, यहाँ पावर LED दी है इसमें। और USB, इसमें USB पावर भी दी है, यानी कि आप अगर कोई मान लीजिए कोई LED आप लगाना चाहते हैं, जैसे ये LED है USB की हमारे पास, हम आपको दिखा दें, तो इस तरह की आप लगाना चाहें तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगी और उसके थ्रू आप अपनी कोई भी LED लैंप इसमें लगा सकते हैं। और ये यहाँ पर दी है इसमें 48 वोल्ट फैंटम पावर स्विच दिया है 48 वोल्ट का। अगर ये आपके कंडेंसर माइक, स्टूडियो माइक जो होते हैं कंडेंसर वाले, उसके लिए ज़रूरी होती है। इसके बिना आपका कंडेंसर माइक नहीं चलेगा इसमें। तो कंडेंसर माइक आप किसी भी यहाँ पर सॉकेट में आप यूज़ करेंगे। और उसके अलावा इस तरह का ये स्टूडियो माइक कंडेंसर माइक होता है, तो इसको आप को यहाँ ये 48 वोल्ट से ही चलेगा। और उसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको घोस्ट का माइक प्री एम्प आपको मिलेगा यहाँ इस मिक्सर के अंदर। और इसमें आपको सफ़ायर का आपको एसिमेट्रिक EQ मिलेगा जो सफ़ायर कंपनी का है। तो ये EQ भी बहुत अच्छा है। और इसमें DBX ब्रॉड, ये क्या है आपका DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर, यानी यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था लिमिटर, तो वो आपको ये DBX ब्रॉडबैंड लिमिटर है। और लेक्सिकॉन FX प्रोसेसर इसमें आपको मिलेंगे। और ये आपको मिलेगी GB ऑडियो रूटिंग। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हैं, ये फंक्शन, और ये इस ब्रांड की इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी दी है। तो ये इसका इफ़ेक्ट सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें यहाँ पर सारे इफ़ेक्ट दिए हैं, अगर आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जैसे रूम मोड, प्लेट मोड, स्प्रिंग गेटेड, हॉल एंड कोरस, प्लेट एंड कोरस, हॉल एंड डिले, प्लेट एंड डिले। और इसमें दिया है ये सेप करो कि डिले 2 सेकंड, डिले मोड, टेप, और लो फिल्टर, स्टूडियो कोरस वगैरह वगैरह जो भी है ये सब इसमें दिए हुए हैं। और ये इसका सेलेक्टर है, ये सेलेक्ट करने के लिए है कौन सा मोड आपको चाहिए, इसको आप राउंड करके सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो दी है ये रिवर्ब दी है और ये डिले दी है। तो रिवर्ब आपको कितनी चाहिए यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, और डिले आपको कितनी चाहिए वहाँ से यहाँ से आप डिले ले सकते हैं। तो ये सारी इसमें चीज़ें दी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये आपको जो है जब हमने इसको परचेज़ किया था उस टाइम इसके रेट और थे, लेकिन आज इसके 46,000 समथिंग इसके प्राइस है अमेज़ॉन पर। और ये मार्च मंथ है 2024। तो ये थी साउंड क्राफ्ट मल्टी ट्रैक 12 सिग्नेचर जो ये मिक्सर है, इसकी कुछ जनरल बातें, जनरल फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपको दी है। हो सकता है कि कुछ जानकारी, कुछ बात बताने से रह गई हो, तो अगर आपको चाहिए मालूम करना आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे मालूम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं। तो ये उसके अलावा जो और बाकी हम माइक लगा करके जो आपको चेक कराएंगे और इसका EQ वगैरह ये सब चीज़ें टेस्ट कराएंगे, आपको इफ़ेक्ट इसका टेस्ट कराएंगे और कैसे लगाने हैं इफ़ेक्ट को, तो वो भी जानकारी हम आपको देंगे।
तो उसके लिए आप हमें जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी नई नई जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि देखिए जानकारी कहीं भी काम आ सकती है आपके, अगर जानकारी अगर आपको होगी तो वो आपके काम कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। तो हम अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट की अलग अलग जानकारी पहुंचाते रहते हैं, अपने चैनल पर देने की कोशिश करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में जो पार्ट 2 वीडियो होगी सिग्नेचर की, उसमें हम बताएंगे इफ़ेक्ट के बारे में, किस तरह से इफ़ेक्ट लगाएं। तो अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक हम बनाते हैं और उसके बाद दूसरी वीडियो में बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। थैंक यू।